वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। तो आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कॉज ऑफ फीवर एंड कॉज ऑफ पेन, यानी कि फ़ीवर क्यों होता है और हमारी बॉडी में पेन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं या मेडिकली फार्माकोलॉजिकली इनके क्या रीज़न हैं, और ऐसा होने पर हमें फ़ीवर के कंडीशन में कौन सी ड्रग लेनी है या मेडिसिन लेनी है, या पेन के कंडीशन में कौन सी मेडिसिन हमें प्रॉपरली एक राइट वे में चॉइस करनी है। क्योंकि ऐसा हमेशा ये एक जनरल थिंक है कि बॉडी में अगर किसी भी तरह का पेन है या नॉर्मल फीवर आ रहा है तो हम केमिस्ट शॉप के पास जाते हैं, और केमिस्ट शॉप में जो भी केमिस्ट होता है वो हमें कोई ना कोई ड्रग दे देता है अपने अकॉर्डिंग, और हम लेकर आते हैं, खा लेते हैं, हमें रिलीफ तो मिल जाता है। बट कई बार हम एक राइट चॉइस ऑफ ड्रग नहीं कर पाते, यानी कि जो हमें प्रॉब्लम हो रही है वो एक्चुअल ड्रग हम चॉइस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज नहीं है। हम पूरी तरह से ट्रस्टेबल होते हैं केमिस्ट के ऊपर। लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक फैक्ट बता दूँ कि जितनी भी केमिस्ट शॉप हैं, सारी केमिस्ट शॉप में सभी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, या आप कह सकते हो सभी केमिस्ट शॉप में फार्मासिस्ट या ट्रेनर नहीं बैठे हुए हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे फीवर प्लस इन्फ्लामेशन है क्या, और इनके कॉज क्या हैं, और इनको होने पर हमें राइट चॉइस ऑफ ड्रग क्या करनी चाहिए। देखिए, हमारी बॉडी में अगर पहले हम बात करते हैं फ़ीवर की, तो फ़ीवर को मेडिकली हम पायरोजेन के नाम से जानते हैं। यानी पायरोजेन जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर राइजिंग एजेंट का काम करते हैं, यानी ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारक जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके उसे एक एबनॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस बढ़े हुए टेम्परेचर को हम फीवर कहते हैं। ठीक है। फीवर का रिलेशन अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो इसका रिलेशन डायरेक्टली हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस से होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, होम्योस्टैट्स मेंटेन करने का काम करता है। बट जब भी कोई पायरोजन एजेंट यानी ऐसे फैक्टर या ऐसे कारक हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जा कर के हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, यानी उसे एबनॉर्मल कर देते हैं, तो उन्हें हम पायरोजेन कहते हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीजिंग फैक्टर। ये आपके एक्सटर्नल होते हैं मोस्टली, कई बार आपके इंटरनल भी हो सकते हैं। तो इनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, फीवर आता है, यानी टेम्परेचर आ जाता है। और आपको पता है कि जब फीवर होता है तो फीवर होने पर हमारी बॉडी पूरी तरह से एबनॉर्मल बिहेव करती है, हमें पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, हेडेक होता है, मैस्कुलर पेन होता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से हम क्या करते हैं, ड्रग को चॉइस करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ फीवर। देखिए, होता क्या है कि फीवर जब हमें होता है तो फीवर के साथ साथ हमारी बॉडी में पेन, हेडेक या स्केलेटल मसल पेन क्यों शुरू होता है। फर्स्टली आप जान लीजिए कि मान लीजिए कोई नॉर्मली जब पायरोजन हमारी बॉडी में एंट्री किए, तो एंट्री करने के बाद ये हमारे हाइपोथैलेमिक सेंटर को क्या किए, डिस्टर्ब कर दिए। जब हमारा हाइपोथैलेमिक सेंटर डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। उस बढ़े हुए टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसमें अब वन फैक्ट हम इसमें एडिशनल ऐड करते हैं कि फीवर ही डायरेक्टली रिलेट होता है इन्फ्लामेशन एंड पेन से। देखिए, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर को क्रॉस कर जाता है, तो वो से हम फीवर कहते हैं। लेकिन फीवर में पेन और इन्फ्लामेशन क्यों होता है। देखिए, होता क्या है कि हमारी बॉडी में कुछ बायोकेमिकल्स पाए जाते हैं या बायोलॉजिकल केमिकल मीडिएटर होते हैं। ठीक है। अगर वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या इनएक्टिव है तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह का एबनॉर्मल इफेक्ट नहीं आता। लेकिन यही पायरोजेन फैक्टर्स जो होते हैं, ये जा कर के इन केमिकल मीडिएटर की सिंथेसिस को यानी उनके निर्माण को इंक्रीज़ करते हैं, उनके रिलीज़ को बढ़ाते हैं, और इसी वजह से बॉडी में फीवर और पेन होना शुरू होता है। हमारी बॉडी में जब भी फीवर या पेन होता है तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल हमारी बॉडी में सिक्रीट और सिंथेसिस होती है, यानी निर्माण प्लस उसका सिक्रीशन दोनों होता है। उसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी जिसे पीजी बोलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन कई तरह के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप इतना ही जानिए कि इसका जो कारण है वो है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे सिक्रीट होता है और किस तरह से हमारी बॉडी में पेन और फीवर कॉज करता है। देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है कि इन्हें फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आप कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तरह का फैट है या लिपिड है। जब कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है
तो कोलेस्ट्रॉल से ही उसका सेकेंड डेरिवेटिव बनता है आर्चिडोनिक एसिड। याद रखिएगा क्या बन रहा है, आर्चिडोनिक एसिड। जब आर्चिडोनिक एसिड बनेगी तो आर्चिडोनिक एसिड क्या करती है, हमारी बॉडी में क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करती है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन बनना शुरू होता है। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है तो यही प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होकर हमारी बॉडी में फीवर प्लस पेन कॉज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी बॉडी में पेन और फीवर कॉज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया फैक्टर एंड कॉज ऑफ फीवर एंड पेन। ठीक है, लेकिन जब हमें इस तरह के रिस्पॉन्स शो होते हैं तो हमारी बॉडी डिस्कम्फर्ट होती है। डिस्कम्फर्ट होने के बाद हमें ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि हम कैसे एक राइट फॉर्म में राइट मेडिसिन या राइट ड्रग की चॉइस करें। देखिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है जो फिक्स फॉर्म में है। हमारे एंटीपायरेटिक ड्रग, यानी ऐसे ड्रग जो हमारे फीवर को कम करें, फीवर को ठीक करने का काम करें, उन्हें हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं। और एक होता है हमारा एनाल्जेसिक प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी। एनाल्जेसिक प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग वो ड्रग हैं जो हमारी बॉडी में पेन प्लस इन्फ्लामेशन रिएक्शन को ख़त्म करें, यानी हमारी बॉडी में पेन को ख़त्म करके हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करें, तो उन्हें हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी प्लस एनाल्जेसिक। इन दोनों की कैटेगरी अलग है, दोनों की कैटेगरी अलग होती है। अब हम बात करते हैं फीवर के केस में। फीवर के केस में जो मोस्टली प्रिस्क्राइबिंग ड्रग है वो हमारे पास पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल आप सब जानते हैं, पैरासीटामॉल मार्केट में बहुत सारे ट्रेड नेम के साथ अवेलेबल है। तो पैरासीटामॉल अलग अलग मिलीग्राम में आती है, और हम जब पैरासीटामॉल को खाते हैं तो पैरासीटामॉल क्या करता है, हमारी बॉडी में जाने के बाद ये हमारे हाइपोथैलेमिक सेंटर को प्लस उसके डिस्टर्बेंस को रेगुलेट करता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, जिससे फीवर ठीक होना कहा जाता है। तो इस तरह से पैरासीटामॉल अपने फंक्शंस को प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट, कि पैरासीटामॉल अगर हम खाते हैं, यानी याद रखिएगा फीवर के केस में अगर आपको बॉडी में फीवर है तो अगर हमने पैरासीटामॉल खा लिया तो वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को तो नॉर्मलाइज करेगा, बट वो हमारे पेन प्लस इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को नहीं कम कर पाता, क्योंकि उसकी मैकेनिज्म अलग है, उसका फिजियोलॉजिकल रोल अलग है। अगर बॉडी में पेन प्लस इन्फ्लामेशन हो रहा है, तेज हो रहा है, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होगी एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक्स की। एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक्स की कैटेगरी अलग अलग आती है मार्केट्स में। जैसे हम एनाल्जेसिक ड्रग की बात करें, यानी ऐसी दवाएं जो हमारी बॉडी में पेन, हेडेक, स्केलेटल मसल पेन को कम करती हैं, उसमें बहुत सारी ड्रग आती हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपकी डाइक्लोफेनाइल हो गया, एसाइक्लोफेनिक हो गया, आपका नेप्रोक्सेन हो गया, एस्प्रिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई। ये सारी हमारे मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग ट्रेड से, और इनको हम जब खाते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस क्या होता है, या एनाल्जेसिक रिएक्शन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी बॉडी नॉर्मलाइज हो जाती है। तो ये अपने फंक्शंस को कैसे प्ले करते हैं, देखिए, जब हम किसी भी एनाल्जेसिस को खाते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने एसाइक्लोफेनिक को लिया, यानी एसाइक्लोफेनिक, या आप मान लीजिए कि निमोस्लाइड को हमने लिया, तो ये हमारे पेन को प्लस इन्फ्लामेशन को कैसे रिड्यूस करते हैं। जैसे ही आप एसाइक्लोफेनिक प्लस आपने या निमोस्लाइड को यूज़ किया, तो खाने के बाद ये क्या करते हैं, ये जा करके दो ही मैकेनिज्म को प्ले करते हैं। एक होता है सेलेक्टिव कॉक्स फर्स्ट इनिबिटर, और एक होता है हमारा सेलेक्टिव कॉक्स सेकेंड इनिबिटर, प्लस नॉन सेलेक्टिव में भी आते हैं। तो कॉक्स क्या होता है, साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम होते हैं, और ये साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम की वजह से ही हमारी बॉडी में फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा तो बॉडी में पेन, इन्फ्लामेशन प्लस फीवर होगा ही होगा। तो ये ड्रग जो होती है, मान लीजिए आपने एसाइक्लोफेनिक खाया, तो एसाइक्लोफेनिक क्या करेंगी, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने की, उसके निर्माण की प्रक्रिया को रोक देंगी, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा ही नहीं और वो हमारे बॉडी में सिक्रीट ही नहीं होगा, तो ना ही हमें पेन होगा, ना ही इन्फ्लामेशन होगा। तो इस तरह से ये ड्रग हमारी बॉडी में प्रॉपरली अपने फंक्शंस को प्ले करती हैं और हमें रिलीफ देती हैं, आपका कह सकते हैं पेन प्लस इन्फ्लामेशन प्लस फीवर से। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको हाई टेम्परेचर फीवर है तो एनाल्जेसिक से आपको उतना अच्छा रिलीफ नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको एंटीपायरेटिक्स को ऐड करना ही होगा। या मान लीजिए आपको हैवी पेन है, या हैवी स्केलेटल मसल पेन है, या हेडेक है, तो वहाँ पर आप पायरेटिक्स से कभी भी, यानी कि जो फीवर में यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं उनको लेकर के आपको कभी भी पेन से पूरी तरह से या फुली रिलीफ नहीं मिलता है। फैक्ट यहाँ पर आता है कि हम राइट चॉइस ऑफ ड्रग करें कैसे। देखिए,
बहुत सारे कॉम्बिनेशन फॉर्म में ड्रग आते हैं हमारे मार्केट्स में, अलग अलग ट्रेड हैं, अलग अलग ट्रेड नेम है। अगर हम ट्रेड नेम को बताएंगे तो बहुत सारे हैं, सभी में कन्फ्यूज़न कॉज होगा। हमें मेन बात करनी है कि उनके केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी उनमें जो मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट पड़े हैं वो क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक ड्रग दिखाता हूँ जो आपको ये दिख रही होगी, जिस जो आपकी एल्डीजेसिक, यानी मीन्स आप देखेंगे यहाँ पर तो ये एल्डीजेसिक पी है जो कि एसाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में पेन हो रहा है प्लस इन्फ्लामेशन है, यानी स्केलेटल मसल पेन है, हाथ पैर में दर्द है, हेडेक है, तो वहाँ पर आप जा कर के जो नॉर्मली जो आपकी एनाल्जेसिक ड्रग हैं उनमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन की जिसमें एसाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल हो, डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल हो, आपका उसमें निमोस्लाइड प्लस पैरासीटामोल हो, तो वो ड्रग आप जब आप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में जा कर के प्रॉपरली आपकी पेन प्लस इन्फ्लामेशन को क्या करती हैं, रिड्यूस कर देती हैं, आपको रिलीफ देती हैं। इसमें जो फिक्स कॉम्बिनेशन ड्रग आता है आपका एनाल्जेसिक्स में, उसमें हमेशा याद रखिएगा कोई भी अगर आपका पेन रिलीवल पड़ा है तो वो 100 मिलीग्राम होगा, प्लस आपका जो उसमें पायरोजेनिक एजेंट यानी कि जो फीवर रिड्यूसिंग एजेंट होता है यानी कि पैरासीटामोल, वो आपका 375 मिलीग्राम में पड़ा होता है। ये फिक्स डोज आती है। नॉर्मली यही हमारी मार्केट में अवेलेबल होती है पेन प्लस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो पेन होने पर, इन्फ्लामेशन होने पर आपको क्या करना है, एनाल्जेसिक्स ड्रग्स को यूज़ करना है, मेडिसिन को यूज़ करना है। और केवल फीवर होने पर वहाँ पर हमारे पास एक फिक्स डोज आती है पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम या अदर मिलीग्राम में, उनको यूज़ करना है। तो इस तरह से हम कैटेगराइज होकर के इन ड्रग्स को आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट और है मेरा बताने का कि आप सब जान रहे हैं कि एफएडी ने निमोस्लाइड को टोटली बैंड किया हुआ है। मोस्टली कंट्री में ये बैंड है, लेकिन हमारी इंडिया में बहुत कह सकते हैं कि फ्रैंकली वो क्या हो रही है, प्रिस्क्राइब की जा रही है या आपकी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और हम सब उसको कंज्यूम कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं, कभी भी दर्द या बुखार होने पर आप कोशिश करिए आप निमोस्लाइड को मत यूज़ करिए, क्योंकि निमोस्लाइड ड्रग का जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट है या मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो आपके किडनी पे है, यानी आपके रीनल फंक्शंस को डिफेक्ट करता है या किडनी को अफेक्टेड करता है। यहाँ पर सेफ ड्रग में आपकी जो मोस्टली प्रिस्क्राइबिंग में आती हैं वो आपकी एसाइक्लोफेनिक में आती है। एसाइक्लोफेनिक एक गुड एनाल्जेसिक है, यानी गुड पेन रिलीवर है, प्लस आपकी बॉडी के पायरेजिन को भी स्मॉल अमाउंट में रिड्यूस करती है। तो इस तरह से आप राइट फॉर्म में राइट ड्रग को चॉइस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मुझे आप लोग को इतना ही बताना था। ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके अभी इंडिविजुअल सेलेक्टिव टॉपिक्स को लेकर आप लोगों के सामने बात करेंगे। दैन आफ्टर हम प्रॉपर एक क्लासिफिकेशन वाइज यानी कि डिफरेंट पार्ट का क्लासिफिकेशन लेकर के ड्रग का पूरी तरह से आपका फुल डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन उसका अरेंजमेंट हम तभी करेंगे, यानी उसको एक्सप्लेन हम तभी करेंगे जब मेरे पास वाइट बोर्ड अरेंज होगा, तब मैं उसको फिगर और मैकेनिज्म बनाकर आप लोग को समझाऊंगा। वहाँ पर आप बेटर प्रोसेस से उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अभी तो ओरली हम सिंपल वे में इतना ही बताएंगे, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो अगला हमारा ब्लॉग शूट होगा उसमें हम बात करेंगे आपके सेडेटिव्स प्लस हिप्नोटिक्स कैटेगरी की मेडिसिन या ड्रग्स की, यानी कि वो कौन कौन सी ड्रग हैं जो हमें नींद ना आने पर, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, उलझन में हम लेते हैं, और इनका फंक्शन कैसे है, ये हमारी बॉडी में कैसे अपने फंक्शंस को प्ले करती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारा मिस मैसेज है कि ये नींद की पिल्स हैं, ये इस तरह का इफ़ेक्ट करती हैं, इनको लेंगे तो पता नहीं हमें क्या होगा। तो हम वहाँ पर बात करेंगे कि आप कैसे समझो कि ये सेडेटिव है और ये हिप्नोटिक्स हैं, यानी कि नींद, आपकी जो नींद स्लीपिंग कॉज करने वाली पिल्स क्या होती हैं, प्लस एंजाइटी और आपकी एनेक्सिटी को रिड्यूस करने वाली पिल्स क्या होती हैं, और ये अपने आपकी बॉडी में अपने फंक्शंस को कैसे प्ले करती हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी हम आपके अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे। एंड लास्ट में फिर से एक बात कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लोगों तक इसे शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, नहीं समझ में आता है, कोई भी टॉपिक जो आपको परेशान करता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं उसको आप लोगों को उसको रिप्लाई करूँगा, आप लोग को उसको बेटर फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।